आइए थोड़ा बहुत देखते हैं टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जी के बारे में, जिसके बारे में हमने मिक्सर्स में पढ़ रखा था। जब हम देख रहे थे कोएगुलेशन में हमें मिक्सिंग करनी पड़ती है कोएगुलेंट मिला के, तो हमने दो तरह की डिवाइसेस पढ़ी थी, एक मिक्सिंग बेसिन्स और दूसरे थे हमारे फ्लैश मिक्सर्स। तो फ्लैश मिक्सर्स की जो इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग है उसके लिए हम एक टर्म डिफाइंड करते थे टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जी, और जिसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी। तो अभी देखते हैं जिसकी वैल्यू आई थी √P/μV, है ना। P जहाँ पे पावर होता था वॉट्स में, अपॉन में होता था μV। म्यू होता था डायनेमिक विस्कोसिटी और V होता था वॉल्यूम। टैंक का जो वॉल्यूम है उसको हम लेते थे, और ये पूरा चीज़ अंडर रूट में होता था, √P/μV। अभी हम देखते हैं कि पावर जो इस टर्म में पावर जो है P की वैल्यू वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। देखिए पावर बेसिकली निकालते हैं फोर्स इनटू रिलेटिव वेलोसिटी से। तो फोर्स यहाँ पे ड्रैग फोर्स होता है, चूँकि पार्टिकल के बीच में और वाटर के बीच में लग रहा है। किसी मीडियम में कोई पार्टिकल अगर जा रहा है तो उस पर एक ड्रैग फोर्स लगता है। तो ड्रैग फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव वेलोसिटी से। रिलेटिव वेलोसिटी किसके बीच में लेनी है? पार्टिकल मूव कर रहा है फ्लूइड मीडियम में, इसलिए हम पार्टिकल और फ्लूइड की रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे हम ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है ½ W इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वाटर है, इसलिए ρW लिख दिया है, इंटू AP/VR²। AP होता है एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कोई पार्टिकल है तो उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है, मतलब जो हम सामने से देख पा रहे हैं वो प्रोजेक्टेड एरिया। तो CD ρW इंटू AP/VR, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, CD को 1.8 ले लेते हैं, चूँकि हम फ्लैट प्लेट पेडल यूज़ कर रहे हैं। चूँकि फ्लैश मिक्सर्स में पेडल होते हैं, दो अपोजिट फिक्स्ड होते हैं जो मूव करके पानी में कोएगुलेंट को घोलते हैं। तो फ्लैट प्लेट पेडल के लिए 1.8 CD, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग की वैल्यू लेते हैं हम। रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे VP-VW, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, VP-VW। अब क्या होता है कि VP जो होता है वो तो फिक्स है, वाटर की वेलोसिटी हम एक कोफिशिएंट K से मल्टीप्लाई करके, कोफिशिएंट K को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। VW = KVP, है ना। K वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसकी वैल्यू हम जनरली 0.25 या 1/4 रख लेते हैं। तो यहाँ से हमको VR मिल गया VP - KVP, और फिर VP कॉमन लेंगे तो 1 - K हो ही जाना है, और K की वैल्यू जनरली 0.25 या 1/4। तो यहाँ से G के लिए इक्वेशन बन जाएगा √CD ρW AP/VR³ डिवाइडेड बाई 2μV। अब यहीं पे आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी कभी आपको यहाँ जो डायनेमिक विस्कोसिटी दी है इसके जगह आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे देगा न्यू। अगर आपको न्यू दे देता है तो आपको क्या करना है, समझ लीजिए μ/ρ है वो, इस रो को नीचे ले आना है, टर्म हो जाएगा उस समय CD इंटू AP/VR³ डिवाइडेड बाई 2μV। वहाँ पे सीधा हम न्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, ऊपर से ρW गायब करके नीचे ले आएंगे, बस यही इतना चेंज करना है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा अगर कभी आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी देता है तो। देखते हैं डिज़ाइन फॉर कोएगुलेशन में क्या यूज़ करते हैं हम। अगर कोएगुलेशन कर रहे हैं इस टैंक में, मतलब फ्लैश मिक्सर में, तो कैसा यूज़ करेंगे, क्या डायमेंशंस हम देंगे। देखिए सर्कुलर या रेक्टेंगुलर टैंक यूज़ करेंगे जिसमें H या D और B। अब D और B क्यों दिया है, हो सकता है कि जो आपका टैंक है वो सर्कुलर हो तो डायमीटर डिफाइंड होगा, अगर रेक्टेंगुलर है तो ब्रेड्थ डिफाइन होगी। तो H/D और B इज़ 1:1 और 3:1, जहाँ पे D डाया ऑफ टैंक है और B विड्थ है। पावर रिक्वायरमेंट होगी 2 से 5 वाट पर मीटर क्यूब पर आवर, मतलब पर मीटर क्यूब वॉल्यूम और पर घंटे चलने के लिए 1 घंटे और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए 2 से 5 वाट की रिक्वायरमेंट होगी। इम्पेलर डाया बटा टैंक डाया का रेशियो 0.2 to 0.4 ले लेंगे। हालांकि इस फैक्ट का बहुत सेल्डम यूज़ होता है डिज़ाइन में, जल्दी इतनी बड़ी डिज़ाइन देते नहीं हैं। शाफ्ट स्पीड रखते हैं हम ऐसी रखते हैं कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हम दे रहे हैं, है ना, और वो टेंजेंशियल वेलोसिटी कहाँ निकालते हैं, ब्लेड की टिप पे निकालते हैं।
जो हमारा पेडल है या ब्लेड है उसकी एकदम टिप पे हम ऐसा देते हैं शाफ्ट स्पीड की वेलोसिटी आ जाती है 3 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा की, है ना। फिर देखिए कॉमन, अगर आप एल्युमिनियम या आयरन का सॉल्ट ले रहे हैं तो 20 से 75 सेकंड इनवर्स की जी की वैल्यू हम दे देते हैं, है ना। जी मतलब वही टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू 20 से 75 के बीच में हम दे देते हैं। उसके बाद 10 से 60 मिनट इसका डिटेंशन टाइम है और जी डॉट डी टी की वैल्यू इस हिसाब से 12,000 से 27,000 के बीच में वैरी कर जाएगी। देखिए फ्लॉक्यूलेशन चैम्बर के लिए स्लो मिक्सिंग रिक्वायर्ड होती है तो जी की वैल्यू 20 से 75 सेकेंड इनवर्स, जी डॉट डी टी की वैल्यू 2 से 6 गुणा 10 की घात 4, ये एलएम के लिए ले लेंगे। 1 से 1.5 या बहुत ज़्यादा 2 आप ले सकते हैं FeCl3 के लिए, 1 से 1.5 या 2 गुणा 10 की घात 5 FeCl3 के लिए। dt मतलब डिटेंशन टाइम आप 10 से 30 मिनट तक रखेंगे। पिछले केस में डिटेंशन टाइम अभी हम 10 से 60 रख रहे थे, यहाँ 10 से 30 मिनट रखेंगे। कुछ देखिए जनरल डिज़ाइन क्राइटेरिया, अगर आपसे कह देगा कि जनरली एक फ्लैश मिक्सर डिज़ाइन कर दीजिए तो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया है। डेप्थ ऑफ टैंक देखिए 3 से 5 मीटर है, डिटेंशन टाइम 10 से 30 मिनट्स है, टोटल एरिया ऑफ पेडल है 10 से 25% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैंक। अब टैंक जैसा भी हम लेंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के बाद उसका 10 से 25% हम कंसिडर कर लेंगे कि पेडल का एरिया है ना। और फिर उसको 2 भाग में बांट देंगे चूंकि 2 पेडल लगे होते हैं, ठीक है। दोनों पेडल्स का कंबाइंड एरिया 10 से 25% लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया का। पेरिफेरल वेलोसिटी जो है 0.2 से 0.6 मीटर पर सेकेंड। जी टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है 10 से 75 सेकेंड इनवर्स लेंगे फ्लॉक्यूलेशन के लिए। और जी डी टी जो अडॉप्ट करेंगे हम वो 10,000 से 1 लाख के बीच में करेंगे जी डॉट डी टी की वैल्यू। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। A flocculation chamber 30 meter long, 12 meter wide and 4.5 meter deep is to treat 75 million liter day of water. It is equipped with 12 meter long, 0.3 meter wide pedals supported parallel to and moved by 4 horizontal shafts which rotate at 2.5 rpm. Center line of pedals is 1.8 meter from shaft which is at mid depth of the tank. 2 pedals are mounted on each shaft opposite to one another. If mean velocity of water is 1/4 the velocity of pedal, find A power consumption, B time of flocculation, C value of G मतलब टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। दिया है आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू 1.31 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आइए सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं इसमें Vp माइनस VW, और यहाँ पे देखिए VW के लिए यहाँ पे हमको दे दिया है mean velocity of water is 1/4 the velocity of pedal. Mean velocity of water is 1/4 the velocity of pedal. वही 1/4 0.25 हो जाएगा जैसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए Vp माइनस VW कर दिया है, Vp माइनस 1/4 Vp 3/4 या 0.75 Vp आ गया है। अब Vp कैसे निकालेंगे, R इंटू ओमेगा करके, ठीक है। R ओमेगा फॉर्मूला लगा देंगे हम। यहाँ पे देखिए 2.5 × 2π/60 इंटू 1.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। अब 1.8 जो है वो R की वैल्यू है, ठीक है। ये R की वैल्यू कहाँ से आई है अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए डायमेंशन देख लीजिए, टैंक का 4.5 मीटर डीप दिया हुआ है, हमने 4.5 बना दिया। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है इसीलिए हमने जब क्रॉस सेक्शन काटा है तो सामने शाफ्ट ऐसे दिख रहा है, ठीक है। 4.5 मीटर डेप्थ है। देखिए 4 शाफ्ट लगे हैं, अगर 4 शाफ्ट के लिए हम निकालेंगे तो 4 भाग में हमको बांटना पड़ेगा टैंक को। तो टैंक है 30 मीटर लंबा, 30 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो देखिए 7.5 आ रहा है। तो 7.5 मीटर गुणा 4.5 मीटर का एक सेक्शन डिवाइड होगा। तो हमारा जो शॉर्टर डायमेंशन है वो 4.5 मीटर है, तो हम उसी के लिए डिज़ाइन करते हैं। इसका मतलब है जो भी 4.5 मीटर के अंदर अगर चरखी घूम पाएगी हमारी या हमारे पेडल्स रोटेट कर पाएंगे तो वो 7 जितने पे भी 7 या 7 के आसपास जो भी मीटर में डायमेंशन आया उसमें भी रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 0.6 मीटर का हमने स्पेस छोड़ दिया है दोनों साइड पे, ताकि ब्लेड रोटेट करे तो भिड़े नहीं कहीं पे और ना क्लॉग हो ब्लेड।
क्योंकि अगर बहुत नज़दीक दे देंगे प्लेट तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी आ गई तो क्लॉग कर जाएगा, इसलिए हम 0.6 मीटर का स्पेस छोड़ देते हैं। वो आप अपने हिसाब से 0.5 या 1 मीटर का भी स्पेस छोड़ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस पर, बहुत माइनर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए तो हमने यहाँ 0.6 मीटर का स्पेस छोड़ दिया है। अब देखिए 2.25 माइनस 0.3, 2.25 कहाँ से आया है, इस 4.5 का आधा, तो 2.25 माइनस 0.3, 0.3 क्यों लिया है कि ये 0.6 छोड़ा है तो इसका आधा, आधा इधर छोड़ेंगे, ठीक है। इसको देखिएगा ईच साइड नहीं होगा, ऑन साइड्स, है ना, दोनों साइड मिला के, ईच साइड नहीं, दोनों साइड मिला के 0.6 मीटर। तो 0.6 मीटर जो है हमने दोनों तरफ का मिला के छोड़ा है, तो एक तरफ की स्पेस हमारी 0.3 हो गई, 2.25 डिवाइडेड बाई माइनस 0.3, मतलब इधर का स्पेस ये हमने लिया इतना। जब ये नचेगा तो यहाँ पे 2.25 में से 0.3 की स्पेस छोड़ के नचेगा नीचे की तरफ, है ना, तो 0.3 की स्पेस छोड़ दिया, 1.95 हो गया। अब इस 1.95 में से 0.3 मीटर तो क्या है, पेडल ही है, 0.3 मीटर का पेडल भी है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर निकालेंगे शाफ्ट से, तो शाफ्ट से 1.95 तो यहाँ तक हो गया, है ना, शाफ्ट के सेंटर से 1.95 यहाँ तक हो गया, तो 1.95 इंटू 2 कर दिया है, मतलब इधर भी 1.95 इंटू 2 और माइनस 0.15, मतलब इसके बीच का, पेडल्स के बीच का डिस्टेंस 0.3 मीटर के पेडल है, इसके बीच में देखिए तो 0.5 हो जाएगा ना, इसका बीच और इसका बीच लेंगे तो 0.5 इधर का 0.5 इधर का माइनस करेंगे, तो माइनस 0.15 इंटू 2 कर दिया है डिवाइडेड बाई 2। तो इसके बाद ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहाँ से देगा, शाफ्ट के सेंटर से पेडल के सेंटर तक, शाफ्ट के सेंटर से पेडल के सेंटर तक दे देगा, ठीक है, इसलिए 1.8 मीटर आ गया है और यही आर की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी है, ठीक है। हो सकता है आपको डिज़ाइन करने को तो डिज़ाइन करते समय आप सेंटर टू सेंटर नहीं लेंगे, वहाँ आप टिप तक लेंगे पेडल की, इसका मतलब है कि आप सीधे 1.95 ले लेंगे, आप फिर ये चीज़ नहीं करने जाएंगे अगर आपसे डिज़ाइन करने को बोलेगा तो, ठीक है। इस केस में आपसे डिज़ाइन नहीं बोला इसलिए हमने 1.8 मीटर ले लिया है यहाँ पे, जोड़ घटाना गुणा भाग करके। फिर देखिए अब चूंकि हमारी वीपी की वैल्यू 0.471 ऊपर आ चुकी है, यहाँ से 1.8 वैल्यू रख दिया था हमने 1.8 मीटर, 2.5 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, है ना, यहाँ पहले से दिया हुआ है 2.5 आरपीएम पे चल रहा है, ठीक है, रोटेशन दिया हुआ है। फिर यहाँ से वी आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/4 वीपी है तो 3/4 इंटू 0.471 0.353। फिर यहाँ से पावर की वैल्यू मिल जाएगी हाफ सी डी रो ए डब्ल्यू ए पी इंटू वी आर क्यूब, ठीक है। जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हम सीधे सीधे रख दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि क्या कहते हैं एरिया ऑफ प्रोजेक्शन आपने कैसे लिया है, तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देखिए हाफ इंटू सी डी इंटू रो डब्ल्यू इंटू ए पी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हाफ देखिए हाफ तो हो ही गया, 1.8 हो गया सी डी, रो डब्ल्यू की वैल्यू 1000 ली है, ठीक है, और 8 जो लिया है हमने, आठ लिया है, कहाँ से रुकिएगा एक मिनट, देखिए वो 8 इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है ना, जो हमारा एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है यहाँ पे, वो हमने क्या किया है कि 0.3 इंटू 12, ये तो एक पेडल है, देखिए 12 मीटर लॉन्ग इंटू 0.3 मीटर,
है ना, वाइड, ये एक पेडल है। इसी तरह के 8 पेडल्स है, चूंकि 4 शाफ्ट है और चारों शाफ्ट में एक शाफ्ट में 2 पेडल लगा हुआ है, तो 4 दूनी 8, इसलिए 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है। और गुणा VR तो हमने निकाला ही था, उसका क्यूब कर दिया है यहाँ पे, क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1.14 किलोवाट, वहाँ से 8 लिया हुआ है। फिर से बता देता हूँ, ये एक पेडल का एरिया है, ऐसे 8 पेडल है इसलिए 8 लिया हुआ है। ये ρW है, ये CD 1.8 अज्यूम कर लिया है, और ये हाफ तो पहले से है ही। उसके बाद देखिए dt इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई डिस्चार्ज, डिटेंशन टाइम जो है वॉल्यूम बाई डिस्चार्ज किया है, वॉल्यूम ये निकाल दिया है, 30 गुणा 12 गुणा 4.5 जो टैंक की डायमेंशन है, डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज यहाँ पे निकाल दिया है ना। 75 mld दिया हुआ था, देख लीजिए। आगे क्वेश्चन में देखिए, ट्रीट 75 mld ऑफ वाटर दिया है, 75 mld को हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, अरे मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट किया है हमने, वहाँ से मीटर क्यूब कट गया है और सेकंड में ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, जिसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। और बाकी G बराबर √P/μV है, तो वो सब सारे जो पहले निकाले हुए हैं उन सबको रख के हमने ये निकाल दिया है। आते हैं डीप बेड हाइड्रोलिक्स की तरफ। तो जो हम फिल्टर बेड यूज़ करते हैं किसी भी फिल्टर में, उसकी कुछ हाइड्रोलिक्स होती हैं जिनके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, जैसे H/L = E × 1 - n/n³/v²/GDS, जहाँ पे E जो है वो डिफाइन होगा अभी आगे एक फार्मूले से, N आपकी पोरोसिटी है, V वॉल्यूम है, G पता है हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, D है डायमीटर ऑफ पार्टिकल, और S है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर होता है A0/A। A0 क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वॉल्यूम, मतलब कोई आप पार्टिकल ले लें, उबड़ खाबड़ है, तो अगर उसको जनरली एक स्फीयर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया आएगा डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ बेड ग्रेन, मतलब जो बेड ग्रेन एक्चुअली है उसका जो सरफेस एरिया होगा वही शेप फैक्टर डिफाइन करता है। तो V = वॉल्यूम हो गया, S = 1 फॉर स्फीयर एंड 0.7 to 0.90 फॉर सैंड ग्रेन्स। और देखिए V = फिल्ट्रेशन रेट मीटर पर सेकंड में हो गया, R रेनॉल्ड्स नंबर हो गया है, E = 150 × 1 - n/r + 1.75, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये तो हो ही चुका है, यहाँ पे देखते हैं, ये रहा। A filter bed is composed of 800 mm of unit size spherical sand of 0.5 mm dia with porosity of 45%. Calculate the head loss when clean bed is operated at the rate of 145 meter per day. यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लिया, यहाँ क्या किया है VD/μ कर दिया है। इसको करने के लिए क्या किया था हमने कि μ/ρ कर दिया था, μ/ρ कर दिया तो वो सीधे न्यू हो गया है, ठीक है, VD/μ हो गया। फिल्ट्रेशन रेट है 145 मीटर पर डे, ठीक, 145 मीटर पर डे की फिल्ट्रेशन रेट है, उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद उस रेनॉल्ड्स नंबर को हमने E के इक्वेशन में पुट कर दिया है। पहले E निकालेंगे तभी हम H/L निकाल पाएंगे। E के लिए 150 × 1 - n डिवाइडेड बाई R + 1.75, आपको पोरोसिटी दी हुई है 45%, तो 150 × 1 - 0.45 डिवाइडेड बाई 0.832 जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है प्लस 1.75, ये हो गया टोटल 100.91। अब स्फेरिकल सैंड है तो S = 1 हो गया। हेड लॉस पर यूनिट डेप्थ हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यूज़ हैं ऊपर उसको रख के, ठीक है, वैल्यूज़ रखते जाइए, आंसर आता जाएगा। तो 0.35 आ गया आंसर। अब इसको फाइनल नहीं मान लेना है। देखिए H/L मैंने बताया था हेड लॉस पर यूनिट डेप्थ होता है, तो ये यूनिट डेप्थ के लिए है 0.35। अगर फिल्टर बेड 800 mm का है तो हेड लॉस कितना हो जाएगा 0.35 × 800 mm। अब इसको हमने मीटर में निकाल लेना है, तो डिवाइड बाई 1000 कर दिया, 0.28 मीटर हेड लॉस हो रहा है पूरे 800 मीटर की बेड डेप्थ में। ये एक तरह का क्वेश्चन था।
ऐसे ही क्वेश्चन आप और लगा लीजिएगा। फिर देखिए स्लो सैंड फिल्टर की तरफ आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं। स्लो सैंड फिल्टर डिज़ाइन होता है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। नंबर ऑफ़ फिल्टर्स जो है, ये जो प्रोविज़न है इसके अनुसार हम लोग ले लेते हैं। 20 मीटर स्क्वायर के लिए 2 नंबर्स, एक स्टैंड बाई और एक नॉर्मली यूज़ होगा। 20 से 250 के लिए 3 लेते हैं, 2+1 स्टैंड बाई। 250 से 649 के लिए 4 लेते हैं, 3+1 स्टैंड बाई। 650 से 12 के लिए 5, 4+1 स्टैंड बाई। 1201 से उसके ऊपर के लिए 6 लेते हैं, मतलब मैक्सिमम हम 6 फिल्टर्स ही ले सकते हैं, 5+1 स्टैंड बाई। कैलकुलेशन कैसे करते हैं फिल्टर एरिया का? अब देखिए मान लिया 300 मीटर स्क्वायर हमारा फिल्टर एरिया आ रहा है, टोटल जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा नहीं कि हमने 6 ले रखे हैं यहाँ पे। मान लिया ये 4 फिल्टर वाला आप ले लीजिए, एग्जांपल में जैसा है वैसे ही बता दो। 4 फिल्टर है तो 3+1 स्टैंड बाई है, इसका मतलब एक तो स्टैंड बाई है ना, यूज़ तो हम 3 ही कर रहे हैं, तो 3 का ही डायमेंशन हम निकालेंगे। क्या करेंगे? 300/3 कर देंगे, 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है नंबर ऑफ फिल्टर्स 4 बट ओनली 3 आर एक्टिव, तो जो एक्टिव है उन्हीं से हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सीधा सीधा कितना आ जा रहा है? 300/3, 100 मीटर स्क्वायर। तो देखिए अज्यूम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एज 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर एरिया। ठीक है, 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर लेंगे। आइए एक सवाल देखते हैं। डिजाइन अ स्लो सैंड फिल्टर फॉर पॉपुलेशन ऑफ 40,000 विथ एन एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई एट 150 LPCD। एवरेज डेली डिमांड हमारी क्या है? देखिए 150 LPCD दिया हुआ है। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? बहुत पहले आपको बताया था यूनिट 1 में 1.8 से गुणा कर देते हैं 1.8 Q, जहाँ पे Q होता है एवरेज डेली डिमांड। तो वहाँ से 270 LPCD निकाल लिया। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड कितना है? 270 LPCD है, मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे। तो एक इंसान का 270 है, तो 40,000 के लिए 40,000 से गुणा कर देंगे। 10.8 गुणा 10⁻6 लीटर पर डे की रिक्वायरमेंट होगी पूरी कॉलोनी को, जो 40,000 की है। ठीक है, एज्यूम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एज 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। हमने 100 से 200 के बीच में मानना है, तो मैक्सिमम मान लिया 200। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे? देखिए वो लीटर पर डे था, उसको लीटर पर आवर में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, डिवाइडेड बाई 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर से हमने भाग दे दिया है, तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया है कट पिट के 2250 मीटर स्क्वायर। देखिए 6 फिल्टर्स मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। 1200 से ऊपर के लिए हमको 6 फिल्टर यूज़ करने थे, 5+1 स्टैंड बाई पे। तो यहाँ पे 5 एक्टिव फिल्टर हैं, तो एक फिल्टर का एरिया 2250 डिवाइडेड बाई 5, 450 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ बाई ब्रेड्थ रेशियो 2 एज्यूम कर लेंगे, तो L बाई बी, L इंटू बी कितना हो जाएगा? 450, और L बाई बी 2 ले लिया है, तो L बराबर 2B हो गया। तो यहाँ से 2B इंटू बी 450 हुआ, B स्क्वायर बराबर 450/2 225। यहाँ से B निकल के आएगा 15, और L बराबर 2B कर देंगे 30। तो 6 फिल्टर हमने यूज़ करने हैं 15 × 30 मीटर साइज़ के, जिसमें से 5 एक्टिव होंगे, एक स्टैंड बाई होगा। देखिए डिज़ाइन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिज़ाइन स्लो सैंड फिल्टर बेड्स फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 60,000 विथ पर कैपिटा डिमांड ऑफ 135 LPCD। एज्यूम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एज 170 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। एज्यूम मैक्सिमम डेली डिमांड एज 1.8 टाइम्स द एवरेज डिमांड। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या किया है, आपको इसने रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी दे दिया है और ये भी बता दिया है कि 1.8 टाइम्स हमें कंसिडर कर लेना है। हालांकि वैसे भी जब तक ये नहीं दिया होगा कि मैक्सिमम डिमांड है, तब तक हम इस डिमांड को क्या मानते हैं? एवरेज ही मानते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे गया। मैक्सिमम डेली डिमांड सबसे पहले निकाल लिया हमने, 1.8 से गुणा किया है, 243 LPCD आ गया। उसके बाद क्या किया है? अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड निकाल लिया है, वही पिछले बार की तरह जितनी पॉपुलेशन है उससे गुणा करके लीटर पर डे में आ गई। सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड क्या किया है? जितना लीटर पर डे में था उसको लीटर पर आवर में कन्वर्ट करके 170 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर से इसको भाग दे दिया है। यहाँ से कट पिट के मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो आ गया आपका 3573.5 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग 3574 मीटर स्क्वायर मान लिए हैं, है ना, थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं। 6 फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, चूँकि 1200 से ऊपर में 6 फिल्टर यूज़ करना है, 5+1 स्टैंड बाई। तो एरिया ऑफ 1 फिल्टर हमने निकाल लिया है, 5 वाले जो यूज़ हो रहे हैं उनसे डिवाइड करके 3574 डिवाइडेड बाई 5, 714.8 आया है। 715 हम इसे मान लेते हैं थोड़ा सा बड़ा मानने के लिए। यहाँ पे L बाई बी रेशियो हमने 3 ले लिया है। वैसे आप एज्यूम कर सकते हैं 2 से लेकर 4 के बीच में कुछ भी, तो यहाँ हमने 3 ले लिया है। L = 3B, तो 3B² = 715, B बराबर 15.44, नियर अबाउट 16 मीटर, और L = 3B, तो 3 × 16 48 मीटर। तो 6 फिल्टर यूज़ करेंगे 48 × 16 डायमेंशन का, जिनमें से 5 ऑपरेटिंग होगा और 1 स्टैंड बाई यूनिट होगा। ठीक है, अब आप लोग इस तरह के और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहिए।